प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी अद्भुत रहस्यमय बातें बताऊंगा जो आप लोगों ने कभी ना तो सुना होगा और न ही देखा होगा। ओले के साथ बड़े बड़े गोले, ओले के बड़े बड़े गोले के साथ बरसती आग के बारे में आप लोगों ने कभी ना ही तो सुना होगा और न ही देखा होगा। तो आज इस वीडियो में आप देखिए और सुनिए। भजन संहिता 78 अध्याय 47 और 48 आयत में पढ़ता हूँ पहले, फिर इसके बाद में आगे चलता हूँ। वचन को ध्यान से सुनिएगा और शेयर जरूर करिएगा। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गुल्लड़ के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसाकर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके ढोरों को बिजलियां से मिटा दिया। उनके किनके, उस देश को जिस देश ने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया, पाप किया, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध अपराध किया, पाप किया, उनके। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ कभी भी मनुष्य जानकर कोई भी अपराध या पाप नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम क्या होता है? भयानक होता है, जो आज इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं। चलिए, इसको आपको मैं विस्तार रूप से निर्गमन 9 अध्याय 22 से मैं पढ़ता हूं। ध्यान से सुनिएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे देश, मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। क्या गिरे? ओले गिरे। ध्यान करिएगा। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर बढ़ाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे। क्या बरसने लगे? क्या बरसने लगे? बड़े बड़े ओले बरसने लगे। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इतने बड़े बड़े थे ओले। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य, क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए और ओलों से खेतों की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन प्रदेश में जहां इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। अर्थात जहां परमेश्वर के लोग
बसते थे, रहते थे, वहाँ ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मान लिया उसने कि मैं अधर्मी हूँ, पापी हूँ, अपराध किया हूँ, मैं मान लेता हूँ, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। उसका कहने का तात्पर्य यही था। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। इतना भयानक ओले गिरे, आग गिरे, बादलों की गर्जन हुई, जी में जी नहीं रह गया था। तो कह रहा है बहुत हो गया। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम न रोके जाओगे। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी पर यहोवा ही की है। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। तो भी मैं जानता हूँ कि न तो तू और न तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। कहने का तात्पर्य यह था कि अगर मैंने प्रार्थना भी की और ये ओले गिरना, ओले बड़े बड़े गोले गिरना और आग बरसना अगर भी ये बंद भी हो गया, इसके बाद भी तुम परमेश्वर का भय नहीं मानोगे। मूसा का कहना यह था। सन और जौ तो ओले से मारे गए, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे। पर गेहूं और गठिए, गेहूं जो बढ़े न थे, इस कारण वे मारे न गए। जब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकल कर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत में भूमि पर ना पड़ा। तो परमेश्वर के जो दास मूसा थे, उन्होंने परमेश्वर से विनती की कि प्रभु, उन्होंने मान लिया है, जान लिया है, मान लिया है कि तू ही परमेश्वर है और उसने जो अपराध किए थे, महापाप किए थे, उससे पछतावा किया है, अब इसे क्षमा कर दे। फिर इसके बाद में क्या हुआ? आकाश से बड़े बड़े ओले और उसके साथ बरसते आग, ये सब बंद हो गया। इस प्रकार उस देश में फिर शांति बनी रही। तो आज के इस मैसेज से, परमेश्वर के सत्य वचन से हम क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं? कि कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध कोई अपराध या पाप, या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध अपराध पाप नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, परमेश्वर क्रोधित होता है और उस देश के लोगों को क्या कर देता है, विनाश कर देता है। ठीक है? तो आप चाहे जिस देश में भी रहते हैं, कभी भी कोई भी भूल करके आप परमेश्वर के विरुद्ध अपराध या पाप, या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध अपराध या पाप कभी मत करना। जिंदा परमेश्वर है वो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो, जिसने
सारी सृष्टि को रचाया है, हमको आपको बनाया है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।